अब समय बीता गया। पांडव इंद्रप्रस्थ में आ गए, कौरव हस्तिनापुर में रहे। नई राजधानी बन गई थी, नया महल बन गया था, तो पांडव नए वाले में आ गए, कौरव उसी में रह गए, ओल्ड बिल्डिंग में। कुछ दिनों के बाद वो तो जला भुना बैठा ही था दुर्योधन। उसने हस्तिनापुर में जुए का खेल रचाया, कार्ड छपवाए जुए के खेल के लिए। पहले की सब शौकें होती थी, जुआ है, घुड़दौड़ है, और वो क्या होता है वो चौसर, सब पहले के खेल होते थे। कार्ड छपाया जुआ खेलने के लिए, और कार्ड पर साइन करा दिया धृतराष्ट्र जी की, बड़े पापा की, और वो कार्ड बड़े पापा की ओर से भेज दिया पांडवों की ओर, जुआ खेलने आपको आना है हस्तिनापुर। अब बड़े पापा का आदेश पांडव काट नहीं पाए, जुआ खेलने पहुंच गए। कौरवों की ओर से बैठा शकुनी मामा, गंधारी का भाई था, धृतराष्ट्र का साला था, कौरवों का मामा था, और बड़ा फेमस जुआरी था उस जमाने का। वो दहेज में आया था अफगानिस्तान से, दहेज में। दहेज के दो आइटम हैं उदाहरण के लिए, मैं आपको बता दूं। एक मंथरा दहेज में आई थी कैकेयी के साथ में, और दूसरे ये शकुनी मामा दहेज में आया था गंधारी के साथ। और दहेज का आइटम कितना घातक होता है, कितना खतरनाक सिद्ध होता है कभी न कभी। ये दोनों दहेज के आइटम है ये, वो उधर मंथरा इधर शकुनी। उधर मंथरा ने पूरे अयोध्या की नाश पढ़ दिया दहेज के आइटम ने, इधर शकुनी लंगड़ा हो पूरे हस्तिनापुर की नाश मारने जा रहा है, पूरे खानदान की नाश करेगा अकेला ये दहेज का आइटम। इसलिए हमारे संतों ने कहा है दहेज वहेज का आइटम बहुत नहीं लफड़ा पालना चाहिए। वो दहेज के चक्कर में पड़ोगे तो बहुत नुकसान उठाओगे। दुल्हन ही दहेज है यार, दुल्हन ही दहेज है। और खास करके मेरी विनती बूढ़ा लोगों से है जो यहाँ बैठी हैं। बूढ़ा बहुत गौर करती हैं, बहुरिया काल आई, बहुरिया काल आई है, बूढ़ा बहुत देखती है उसको। ये कैमरे गिराएगी भी, कम देखती है। अलमारी लाई कि नहीं लाई है, फ्रिज कहाँ है, कई तोला लाई है। अरे बूढ़ा ये मत देखो का लाई है, ये देखो क्या क्या छोड़ के आई है। मम्मी छोड़ी है अपनी, पापा छोड़ा है अपना, भाई छोड़े हैं अपने, घर छोड़ा है अपना मोहल्ला छोड़ के, और तुम्हारे घर रोटी सेकने आई है। ये देखो क्या लाई है, भूल जाओ वो क्या क्या छोड़ के तेरे घर आई है, तेरे पांव दबाने आई हो। किसकी पाली, किसकी पैदा की, और पांव दबा रही सास बुढ़िया की है। वो सास बुढ़िया वो नहीं देखती कि वो कितना छोड़ के आई है। सब लाई, वो फ्रिज कहाँ लाई है। फ्रिज में बुढ़िया बंद करके ताला मार दो मुझसे बाहर से, बुढ़िया वह बर्फ हो जाए फ्रिज में, वह गल जाए बूढ़ा। अरे ये देखो यार कि बुढ़िया वो बहू कितना त्याग के तेरे घर आई है, कितना छोड़ के तेरे घर आई है। देखिए सब अंगूठी कहाँ हमारी, अंगूठी नहीं लाई है, अंगूठी पहनने बड़ा बैकुंठ जाए। दहेज नहीं, दुल्हन ही दहेज होती है। उसका त्याग देखो, क्या क्या छोड़ा है उन्होंने आपके लिए, उसने आपके लिए क्या क्या छोड़ के तुम्हारे घर आई। तो दहेज का आइटम बहुत घातक होता है। दो उदाहरण है, ये शकुनी लंगड़ा और मंथरा कुबड़ी, दोनों दहेज का आइटम थे। दोनों ने पूरे खानदान की नाश मारी है। उधर रामायण में पूरे खानदान को नाश कर दिया, इधर ये लंगड़ा पूरे खानदान को नाश कर दिया। वो कुबड़ी वो लंगड़ा। तो शकुनी बैठाया गया जुआ खेलने के लिए। अब शुरू हुई चौसर, पासे पड़ने शुरू हुए। सिद्ध जुआरी था वो, उसका पासा बिल्कुल सिद्ध था। वो बस ऐसे करके छोड़े और जो संख्या बोले वही आती थी। 6 तो 6, 5 तो फिर 5 ही आना था उसमें। अब क्या हुआ, शकुनी के पासों में पांडव फंसते गए, और एक एक करके सारी बाजी पांडव हार गए। राज्य हार गए, कोष हार गए, चाबी हार गए, अरे मुकुट तक हार गए। और छोड़ो, राजसी कपड़े भी हार गए, दांव पर लगा दिए। एक लुंगी पहन के बैठे खाली दरबार में। अब बचा कुछ नहीं, तो पांडवों ने कहा भैया क्लोज करो, खेल बंद करो, कुछ बचा नहीं मेरे पास। तो कौरवों को तो अभी बदला बाकी था उनका। उसने कौरव दुर्योधन ने कहा अभी तुम्हारे पास ये बहुत कीमती आइटम बचा है, उसको लगाओ इस बार दांव पर, क्या पता आपकी तुम ही जीत जाओ। कौन सा आइटम बचा है? कि तुम्हारी द्रौपदी, क्या प्यारी मणि है तुम्हारे पास, लगाओ उसको दांव पर इस बार। पांडव द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। हालांकि ये है बेवकूफी ही पांडवों की, क्या कहा जाए, उनसे श्रेष्ठ हम तो नहीं, लेकिन आप फैसला करो, कोई लगाता है अपनी बीबी को दांव पर यार। अरे बीबी के गहन लगा दो, ठीक है जुआ खेले आओ, लेकिन बीबी को ही लगा दो।
ये तो शुद्ध नादानी हो गई, शुद्ध मूर्खता है। अरे मान लो बीवी की नथनी बेच के तो कई लोग जुआ खेल रहे हैं, दारू पी रहे हैं, बीवी का माला बेच डालते हैं, बीवी कंगन बेच डालते हैं जुआ खेलने वाले। लेकिन बीवी को ही लगा दे ऐसे मूर्ख तो ये जुआरी भी नहीं होते, संसार वाले भी। हाँ, वो तो द्वापर की जुआरी था, बीवी को ही दांव पे लगा दिया। द्रौपदी इस बार दांव पर, लगड़े ने पासा फेंका और पांडवों की ये बाजी भी गई। और जला भुना तो बैठा ही था लड़ियो, जो द्रौपदी की बाजी हारे गर्जा दुर्योधन। दुशासन घसीट के उसको दरबार में ला महारानी को। वो बोली थी अंधे का बेटा अंधा, घसीट के दरबार में लाओ और उसको नग्न करो भरत सभा में, और मेरी जांघ पर बैठाओ। जांघ ठोका ऐसे, बैठाओ यहां पर। भीम बड़ा पावरफुल था लेकिन पावरलेस था उस समय। वो जांघ ठोक रहा था, मेरी जहां जांघ बैठाओ। तो भीम बोला तो नहीं, लेकिन मन ही में संकल्प किया, मूर्ख तेरी जांघ ही तोड़ूंगा मैं अंत में। हाँ, यही गदा मारूंगा तेरे में। अब तो द्रौपदी को घसीट लाया दुशासन, साड़ी का छोर पकड़ा, घसीटना शुरू किया, नग्न करने का प्रयास करना शुरू किया। द्रौपदी एक एक जने जने से पुकारी, भीष्म पितामह से कहा, बाबा क्या कर रहे हो, बैठे हो, इतना सक्षम हो आप, एक आदेश कर दो सब खामोश हो जाएंगे अभी, अब चुपचाप बैठे हो। तो भीष्म पितामह केवल एक बात बोल के चुप मार गए कि मैं इनका नमक खाता हूं, मैं इनका अन्न खाता हूं बेटी, मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। इसलिए कहा गया है किसी का बहुत एहसान नहीं लेना चाहिए। किसी का एहसान लोगे तो फिर जब वो कोई गंदा काम करेगा तो आप फिर मौन साधना पड़ेगा आपको। इसलिए किसी का एहसान लेना बंद करो। वो दबंग 2 में बोलता है डायलॉग कि मुझ पे एक एहसान करना, सुने हो, मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पे कोई एहसान मत करना। एहसान करोगे फिर दबाव में आपको कहीं न कहीं उसका पक्ष लेना पड़ेगा, दबाव में उसका इलीगल काम भी आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। भीष्म पितामह देखिए इसी नमक के चक्कर में इलीगल काम हो रहा था, चाहते तो रोक सकते थे उसको, लेकिन वो नमक का चक्कर चल गया और एहसान का चक्कर चल गया और भीष्म पितामह आंखें मूंद लिए, बेटी हम कुछ नहीं बोलेंगे। द्रोणाचार्य भी यही बोल के छुट्टी कर लिए, कृपाचार्य भी दरबार चले गए। 5 पांडव तो हारे ही बैठे थे, पावरलेस थे, सब मुंडी नीचे कर लिए। उनकी ओर देखा तो मुंडी झुका लिए सब। अब द्रौपदी को चिंता हुई तो सब मना कर रहे हैं, 5 पति भी मना कर दिए, कुछ नहीं बोल सकता हूं। तब द्रौपदी को एक सहारा याद आया, जब कोई नहीं बचता है तो एक खाली बचता है बस। और उसने अपने दोनों बाहें उठा करके ऊर्ध्व बाहु हो गई द्रौपदी और भगवान को पुकारने लगी कि जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मेरे अपने हुए हैं पराए, मेरे अपने हुए हैं पराए, मेरे अपने हुए हैं पराए, मेरे अपने हुए हैं पराए। अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। भगवान ने द्रौपदी की उस करुण पुकार को सुना। द्वारकानाथ द्वारका से नंगे पांव भागे दिल्ली की ओर, अभी द्वारका में थे वो, नंगे पांव भागे और आके साड़ी का रूप बनाया। भगवान साड़ी ही बन गए और साड़ी बन के द्रौपदी की साड़ी में एडजस्ट हो गए, उसी में शामिल हो गए। वो खींचता जा रहा है, साड़ी खुलती जा रही है, ढेर पे ढेर साड़ियों के अंबार लग गए पूरे दरबार में, लेकिन साड़ी का छोर नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हरि अनंत शामिल हो गया था और हरि अनंत है और अनंत का कौन छोर पा सकता है। दुशासन की भुजाओं में 10,000 हाथी का बल था, ऐसा लिखा है। वो बेहोश होकर लुढ़क गया, लेकिन 10 गज की साड़ी का छोर नहीं ढूंढ पाया। वो बेहोश हो गया तो अब हुआ कि अब बंद करो। फिर एक अंतिम बाजी और लगाई गई, अब की बार जो हारेगा
वो 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास। पांडव ये बाजी भी हार गए, 12 साल वनवास में रहे, 1 साल अज्ञातवास में रहे। वो विराट नगरी में विराट राजा के यहाँ वेश बदल करके कैसे 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 आप जानते हो कथा, विस्तार में न जाऊं मैं। अज्ञातवास बिताए। अज्ञातवास माने होता है कोई पहचान न पाओ 1 साल तक। अगर पहचान लिए गए तो फिर 12 साल जंगल, फिर अज्ञातवास। तो पांडव क्या 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 भीम रसोईया बना, और अर्जुन वो डांस सिखाने वाले बने, और क्या क्या सब जानते हो आप कथाओं। फिर 13 साल बीत गए, पांडव वापस आए दिल्ली, सब पूरा हो गया। अब ऐसा करो भैया, पटवारी बुलाओ, लेखपाल, और आधा आधा बांट लिया जाए। दोनों भाई हो, आधा तुम रखो, आधा हम अपना रख लें। तुम भी दाल रोटी खाओ, हम भी दाल रोटी खाएं, राज्य चलाओ अपना अपना। और जब आधा राज्य मांगा पांडवों ने, तो कौरवों की तो नीयत खराब थी। उसने कहा दुर्योधन ने, आधा सुई के मुख के बराबर भी, सुई टिका दो, इतना भी जमीन नहीं देने वाला हूं मैं। युद्ध करो तो ले जाओ, बिना युद्ध के। उसको था ना कि ये 5 हैं, हम 100 हैं, और हमारे बड़े अच्छे अच्छे मित्र भी हैं, सिद्धराचंद्र वगैरह, ये सब मेरा हेल्प करेंगे। और ये 5 मेरा क्या कर पाएंगे? 5 को मिलके मार डालेंगे हम लोग मिलके, तो पूरा हमारा हो जाएगा। नीयत खराब हो गई। और ध्यान देना भाई बहनों, समाज में एक संत बोल रहे थे कि समाज में जो जो युद्ध होते हैं, जो भी युद्ध हो रहे हैं, वो सब कौरव पांडवों के बीच ही हो रहे हैं। कौरव पांडव खाली वो भाई भाई नहीं थे। कौरव पांडव माने होता है 2 ग्रुप समाज में। एक ग्रुप जो बेईमानी करता है, और एक ग्रुप जिसकी बेईमानी होती है। एक ग्रुप वो है जो दबाए बैठा है सबका हिस्सा, और एक वो है जिसका दबाया गया है। ठीक है ना? तो जिसका दबाया गया है वो पांडव ग्रुप है, और जो दबाए बैठा है वो कौरव ग्रुप है। और समाज में होने वाला हर संघर्ष, हर युद्ध इन्हीं 2 पार्टियों के बीच होता है। और जब बिल्कुल युद्ध के बिना दूंगा ही नहीं, अड़ गए कौरव, तब हुआ कि अब युद्ध ही अनिवार्य हो गया है। तो दिल्ली के बगल में एक प्रदेश है हरियाणा। हरियाणा प्रदेश में एक बहुत बड़ा मैदान था दिल्ली के बगल में, कुरुक्षेत्र। अभी तो वहां पूरा शहर हो गया है, पहले पूरा मैदान था, लाखों 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 हेक्टेयर का, किलोमीटरों का, कोसों का मैदान। अब तो उसी क्षेत्र में सेनाएं इकट्ठी शुरू हुई। दोनों पार्टियां गई भगवान के पास सहायता मांगने द्वारका। भगवान ने कहा एक और मैं रहूंगा अकेला निहत्था, एक और रहेगी मेरी पूरी सेना। तो कौरवों ने सेना मांग लिया कि हमको सेना चाहिए। तो पांडवों के पक्ष में ठाकुर जी रह गए। ध्यान देना भाई बहनों, कौरव अगर चाहते भी अगर कि मेरी ओर भगवान आ जाए और सेना दे दें उसको, तभी भगवान नहीं आते, कुछ उपाय लगाते। और उपाय क्या? उन्हीं से उपाय था ये। भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी, कौरव सेना मांग ली। भगवान को पांडवों को जाना ही था। अर्जुन ने भगवान की कलाई थाम लिया, ठाकुर बस मुझे यही चाहिए ही था, मुझे आप ही चाहिए थे। और जब भगवान को मांग के अर्जुन घर आया, और जब सेना मांग के दुर्योधन घर आया, तो शकुनी उसको बहुत डांटा दुर्योधन को, मूर्ख तू बहुत बेवकूफ है, तूने सेना मांगी तो कृष्ण को मांगता, पागल। कार्य वो बोला था हम लड़ाई नहीं करेंगे यार, हम खाली हाथ रहेंगे। तो खाली हाथ रहता तो उसको हम चाटते बैठ करके। हमने सेना मांगी है, बुद्धि लगाई बहुत बहुत, मैंने कहा बुद्धि लगाई, तेरी बुद्धि पर कूड़ा पड़ा हुआ है। अरे कन्हैया को मांगता तो तेरी विजय पक्की हो जाती आज ही से। उन्हें सेना मांग के अपना नाश कर लिया है। और लिखा है कि उधर जब अर्जुन भगवान को मांग के घर पहुंचा, तो कुंती ने जब समाचार, कुंती पांडवों की मम्मी है, अर्जुन की मां है, लेकिन जब भगवान को मांग के अर्जुन घर आया और कुंती मां ये खबर पाई मेरा बेटा ठाकुर को मांग के आया है, तो कुंती मां ने अपने बेटे के चरणों में साष्टांग दंडवत किया, अर्जुन को साष्टांग प्रणाम किया। सबने कहा ये क्या कर रही हो मां, बेटे को प्रणाम कर रही है, बेटा है तुम्हारे रोज पांव छूता है, तुम इसको साष्टांग कर रही हो। तो कुंती ने कहा मैं अपने बेटे को प्रणाम नहीं कर रही हूं, मैं अपने बेटे के जजमेंट को प्रणाम कर रही हूं, इसके फैसले को प्रणाम कर रही हूं। ये सेना मांग के लाता, मैं इसके थप्पड़ लगाती, लेकिन ये ठाकुर को की बात थाम के आया है, मेरा बेटा आज बहुत श्रेष्ठ हो गया है। फिर तो भगवान पांडवों की ओर आ गए। कुरुक्षेत्र में सेनाएं इकट्ठी होनी शुरू हुई। और गीता का अंतिम श्लोक बड़ा बढ़िया है, उसको मैं कहते हुए युद्ध पूरा कराऊं। युद्ध क्या कराना यार, हाँ युद्ध होता रहता है। गीता में भगवान कहते हैं यतो धर्मः ततो कृष्णः
और यतो कृष्ण ततो जयः, जहां धर्म होता है वहीं कृष्ण होता है, और जहां कृष्ण होता है वहीं विजय होती है, वहीं सफलता मिलती है। तो पांडवों की विजय हुई, कौरवों की नाश हुई युद्ध में, और हिंदुस्तान की गद्दी पर धर्मराज की स्थापना हुई है, और भगवान का मिशन 3 पूरा हो गया। भगवान के 3 मिशन होते हैं जी अवतार के। परित्राणाय साधु नाम, माने सज्जनों की रक्षा, ठीक है ना, साधु माने सज्जन। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश हो गया। और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना सिंहासन पर। तो भगवान के तीनों काम पूरे हो गए। और उधर से फोन भी आने शुरू हो गए थे बैकुंठ से कि ठाकुर जी 125 साल आपके होने वाले हैं, 125 साल की आपकी समय सीमा है संसार में, सो कम बैक, वापस आओ, अब लीला पूरी करो।